दोस्तों अरब कंट्रीज के पास पीने के लिए पानी नहीं है, अनाज उगाने के लिए या अनाज पैदा करने के लिए उपजाऊ जमीन भी नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद इनके पास इतना ज्यादा तेल का भंडार है कि वो दुनिया के कई देशों को आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की, तो वह मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत की दीनार है। और वही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी सऊदी अरब की अरामको है। और आज दुनिया का कोई भी देश अरब देशों से पंगा लेना नहीं चाहता है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तेल है। तो दोस्तों ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि कई दशकों से तेल और गैस बेचकर पैसे कमाने वाले अरब देशों के पास इसका सबसे ज्यादा भंडार क्यों और कैसे है, और इसी वजह से वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और गैस के खत्म हो जाने के बाद वो कंगाल हो जाएंगे। ये सब जानने से पहले ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है। तो इस सवाल का जवाब दो चीजों में छिपा है, और जिसमें पहला है पेट्रोलियम निर्माण की प्रोसेस और दूसरा इतिहास में। और इन दोनों सवाल को जानने से पहले आपको पता करने की जरूरत है कि धरती के अंदर क्रूड ऑयल और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेस बनते कैसे हैं। इस क्रूड ऑयल को निकालकर अरब देश पानी की तरह पैसे कमा रहे हैं। इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है समंदर से। दरअसल जब समुद्री जीव जैसे कि मछली, पौधे, शैवाल, ये सब जब अपनी लास्ट स्टेज में जाकर मर जाते हैं, तो अपने जीवन के आखिरी समय में इनकी लाश पानी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद जमीन पर चली जाती है, और जहाँ पर ये डिकम्पोज होती रहती है। और धरती के कोने कोने पर हर समय कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। और इस तरह से समय के साथ साथ पानी के अंदर मरने वाले जीवों की लाशों पर सेडिमेंटेशन होता रहता है। और कुछ लाख सालों के बाद इनके ऊपर लाखों टन वजन वाली इतनी परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई में ये मौजूद होते हैं वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुँच जाती है। इसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है, और इसमें होता यह है कि समय के साथ साथ समुद्र सूखते रहते हैं और उनकी जगह भी बदलती रहती है। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई गर्मी के कारण, तो कोई वाष्पीकरण की वजह से, तो कोई टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से भी सूख जाता है। लेकिन इसके बाद समुद्र के नीचे जमीन छूट जाती है, जिसको तलछटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तलछटी बेसिन में बदलने के बाद इन हिस्सों का धरती के मेटल से संपर्क और उसकी गर्मी से एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जमीन में इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इस वजह से प्रेशर और हीट बढ़ने के कारण यही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की कमी में मोम जैसे पदार्थों में बदल जाता है, और जिसे केरोसिन कहते हैं। और आसान भाषा में इसे आप क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। धरातल में मौजूद इस केरोसिन को अगले लाखों सालों तक और भी ज्यादा हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धरती के ऊपर लेयर बनती चली जाती है। और इसके बाद ही कैटोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस का सामना करते हैं। और कैटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये टूटकर हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और ये हाइड्रो और कार्बन का मिक्सचर होता है जो बहुत ही ज्यादा हीट से बनता है। और इसके बाद ये ऑयल क्रूड ऑयल या फिर किसी और दूसरी नेचुरल गैस में बदलेगा, और ये उसके आसपास के प्रेशर और टेम्परेचर तय करते हैं। तो अब सवाल आता है कि अरब देशों के पास इतना तेल कैसे आया, बिना समंदर के अरब देशों के पास आखिरकार इतना तेल आया कैसे। तो इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जहाँ पर अरब देश बसे हुए हैं, वहाँ करीब 100 मिलियन साल पहले या फिर 10 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा समुद्र होता था। इसके बाद धरती पर एक एस्टेरॉइड गिरता है और ढेर सारे ज्वालामुखी फटते हैं, और पृथ्वी पर काफी उथल पुथल मचती है, और जिससे इसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई। और इसके बाद सारा जमीन का हिस्सा 7 महाद्वीपों में बट गया, और इसी वजह से अरब देशों की जमीन ऊपर उठी है। लेकिन इसके अंदर करोड़ों सालों से दबा मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा, और उसका ये प्रोसीजर ऐसे ही जारी रहा। इसके बाद इंसान ने धीरे धीरे तेल की खोज की, और मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया। तो अरब कंट्री से बात जानती है कि एक न एक दिन उनके यहाँ तेल का ये भंडार खत्म हो ही जाएगा, और आज जो कमाई उनको हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। और इसकी भरपाई के लिए उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और यूएई ने अपने देश को टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू कर दिया है। और आज यूएई की इनकम का एक सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म भी है।